तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं, तुम्हारी तलवार भी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं चंद्र। नहीं टिक पाए ना मगध की सेना के सामने, कायरों के भांति निकल पड़े ना तुम वहां से। तो भी एक बार नहीं, 2 बार। तुम्हें तो तब भी मार देना चाहिए था जब तुम चोरों के भांति मगध में घुस आए थे, परंतु ये भूल अब मैं सुधारूंगी। मैं फिर कैसे युद्ध हार गया? कैसे कैसे मैं फिर कैसे युद्ध हार गया? मैं कैसे हार गया? कैसे हार गया मैं? कैसे? ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। रुक ही तो गया हूं मैं। सब रुक गया है। मेरा स्वप्न, मेरा जीवन, सब तो थम चुका है। 2 बार मैंने मगध पर आक्रमण किया और दोनों बार मैं युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। मुझे दोनों बार हार मिली। अब तो मैं मगध के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। सोचते ही मुझे निराशा मिलती है। मुझे नहीं आ रहा क्या करूं। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम खुद को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि तुम कौन हो। तुम चंद्र हो, चंद्र। मानती हो कि तुम 2 बार मगध से हार चुके हो, लेकिन हार के बाद ही जीत होती है चंद्र। और अपनी हार से कुछ सीखो। इस बार हमारे साथ यवन सेना थी, श्रेष्ठ योजना भी, फिर भी हमें पराजय का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह है, हमारे एक सैन्य दल को इस दिशा से आना था, दूसरे सैन्य दल को इस ओर से, और कुछ समय पश्चात हमारी सैन्य की तीसरी टुकड़ी को इस दिशा से आना था, जो समय पर पहुंच नहीं पाई क्योंकि हमारे शिविर में अग्निकांड हुआ। जो यवन सैनिक हमारे साथ लड़ने के लिए आए थे वो भी समय आने पर पीछे हट गए। पिछली बार की भांति इस बार भी मलय केतु ने सही समय पर पहुंचकर मगध की रक्षा की। समझ नहीं आता कि ये मलय केतु सही समय पर उचित स्थान पर पहुंचता कैसे है। यदि हम बिना सूचना दिए किसी पर आक्रमण करते हैं तो कोई कैसे पूरी तैयारी के साथ हमारा स्वागत करता है? इसका उत्तर है कि हमारे बीच कोई भेदी है जो लड़ता तो हमारे पक्ष से है, परंतु हमारी पूरी सूचना हमारे शत्रु को देता है। यदि ऐसी ही बात है आचार्य, तो उसे ढूंढना आवश्यक है। क्या लगता है आपको कि वो कौन हो सकता है? वो हम में से ही कोई एक है, और यही है वो। ये क्या कर रहे हैं आचार्य? आपको कोई वहम हो रहा है? मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। सैनिकों, ले जाओ इसे। नहीं आचार्य, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। आचार्य, मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। क्या हुआ सोमवती? रात्रि का समय है, शीतलहर चल रही है और तुम्हें पसीना आ रहा है। सैनिकों, छोड़ दो उन्हें, निर्दोष है वो। यही है वो विश्वासघाती जिसके कारण हम युद्ध हार गए, और इसके माथे का पसीना बता रहा है कि ये मगध के साथ मिला हुआ है। संदेह तो उसी दिन हो गया था जब रात्रि के समय ये छुपते छुपाते कहीं जा रहा था। यही है वो विश्वासघाती जो हमारी हर एक सूचना हमारे शत्रु तक पहुंचाता है, और यही हमारी हार का कारण हुआ। रुक जाओ चंद्र, इसका ये दंड नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हें दंड नहीं, एक कार्य सौंपना चाहता हूँ। कैसा कार्य आचार्य? वही कार्य जो अब तक तुम हमारे शत्रु के लिए करते आए, वो अब तुम्हें हमारे लिए करना है। मैं समझा नहीं आचार्य।
अब तुम हमारे गुप्तचर बनोगे और मगध की सारी सूचना हम तक पहुंचाओगे। और यदि तुमने पुनः हमारे साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया तो उसका दंड तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मिलेगा। नहीं आचार्य, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।